इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभाव, एक प्रश्न से बात की शुरुआत करता हूं। आप सभी के सामने एक कागज है और उस कागज के बीचों बीच एक बिंदु है, छोटी सी बिंदु है, और आपसे कहा जाए कि इस कागज में आप क्या कर सकते हैं, तब क्या करेंगे? एक कागज है, पूरा कोरा कागज है, उसमें एक बिंदु है, छोटी सी बिंदु है, और आपसे कहा जाए कि इस बिंदु को देखते हुए, इस कागज को देखते हुए आप क्या कर सकती है, तो क्या करेंगे? इस कागज को देख के क्या करेंगे बताइए? आपसे कहा जाए कुछ करिए, तो क्या करोगे? कागज पे बिंदु लगी हुई है, कहा जाए देखिए, तो क्या करेंगे आप? ये सब फर्जी बातें महाराज जी के सामने बोलते, ध्यान लगाएंगे, अध्ययन करेंगे सर। तो मैं बताता हूं आपको, कई लोग कागज की बिंदु को देखकर अटक जाएंगे, और समझदार व्यक्ति क्या करेगा? कागज की बिंदु को छोड़ दो और कागज को अच्छी बातों से भरना प्रारंभ कर देगा कि बिंदु है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस कागज को हम लोग अच्छी बातों से भर दें और उस कागज को परिपूर्ण कर दें। पूरे कागज में थोड़ी सी बिंदु है, लेकिन पूरा कागज खाली है। उसी प्रकार से जिंदगी में तकलीफें हैं, लेकिन थोड़ी सी हैं, लेकिन पूरा जीवन स्वस्थ है, पूरा जीवन मस्त है, पूरा जीवन आपके कामों में व्यस्त है, लेकिन थोड़ी सी बिंदु को देखकर लोग उस बिंदु के लिए परेशान हो जाते हैं। कोई पैरा खींचता है, कोई प्रकार से कुछ करता है, कोई रूपरेखा बनाता है, लेकिन समझदार आदमी उस बिंदु के आजू बाजू अपने आप के अच्छे विचार लिखना प्रारंभ कर दे। तो जीवन यही तो है। जीवन जीने का तरीका आपका होता है, वह जीवन को अच्छा बना देता है, और जीवन जीने का तरीका होता है वह जीवन को बेकार बना देता है। आज यहाँ पर लगातार 2017 अगस्त 2017 में दीपाराधना का क्रम चालू हुआ था, और आप देख रहे हैं ग्रीन पार्क के बहुत सारे लोग हैं। आज प्रवीण राखी जी और सुजय जी परिवार, इनके परिवार की ओर से हो रहा है। इसमें बहुत सारे कॉलोनियों के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो नोएडा यूपी में है, गुड़गांव हरियाणा में है, वहाँ के लोग हैं। और आप देखिए 7 बजे से काम होता है, वर्किंग डे है, कुछ भी है, लेकिन पूरा समुदाय पूरा पहुंच जाता है, क्योंकि मन में भगवान के प्रति लगन है, मन में गुरु के प्रति समर्पण है, मन में जिनवाणी को पढ़ने के भाव हैं। और लगन, श्रद्धा, समर्पण जब होती है तो आपको ना तो कोई ट्रैफिक रोक सकता है, ना आपको कोई समस्या रोक सकती है, और ना आपको कोई काम रोक सकता है, क्योंकि आपकी जो लौ है वो एक गुरु से, प्रभु से लगी हुई है। तो आपकी लौ यदि यहाँ लगी है तो आपका दीपक कभी बुझेगा नहीं, और यदि लौ आपकी सही नहीं है तो आपका दीपक जो है कहीं पर भी बुझ सकता है। भक्तांबर जी की महिमा
ऋषियों ने, मुनियों ने बड़े बड़े छंदों में, बड़े बड़े ताल में गाई। और आज जब हम लोग लगभग 13 साल पहले दिल्ली आए थे 2012 में, उस समय जब मैंने पहला चौमासा करा था गुरुदेव के पावर चरणों में शक्ति नगर में, जब कहा था कि 48 दिन की भक्तांबर आराधना करना है, तो उस समय लोग कहते थे महाराज जी दिल्ली में भक्तांबर विधान इन सब का प्रचलन नहीं है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आजकल 84 ही भक्तांबर विधान से चल रहे हैं। पूरे दुनिया में भक्तांबर विधान, कल्याण मंदिर विधान चल रहे हैं। पहले जहां विधानों का महत्व नहीं था, आज विधान से ही लोग आ रहे हैं। तो इस समय है, समय परिवर्तन होता है, व्यवस्थाएं परिवर्तन होती हैं, और व्यवस्थाएं जब परिवर्तित होती हैं तो इंसान को भी अपने आप को परिवर्तन में लाना चाहिए। आप यदि समय के साथ में नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप समय के साथ चलिए, व्यवस्थाओं के साथ चलिए, जो हालात हैं उन हालातों के साथ चलिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको महफिल में बैठकर क्या करना है। महफिल में बैठकर हंसना है तो कहां पर हंसना है, रोना है तो कहां पर रोना है, गाना है तो कहां पर गाना है, ताली बजाना है तो कहां पर ताली बजाना है। किसी की पार्टी में जा रहे हो और वहां पर बरमाला डल रही है, वहां ताली बजा रहे हो, चल जाएगा। लेकिन किसी के मातम में जा रहे हो और वहां ताली बजाओगे तो लोग बोलेंगे कैसा पागल आदमी है। तो ताली बजाने का भी मालूम होना चाहिए कि लोग को ताली कब बजाना है। कई बार लोग ताली बजाते क्यों? क्योंकि पड़ोसी बजा रहा है। पड़ोसी से पूछा ताली क्यों बजा रहा है? बोले मुझे शुगर की बीमारी इसलिए मैं ताली पीट रहा था, मुझे शुगर की बीमारी है इसलिए मैं ताली पीट रहा था। और उसको देख के सभी लोग ताली पीटने लगे। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, लोगों ने ताली बजाना प्रारंभ कर दी। तो महाराज जी प्रवचन समाप्त करने वाले थे, उनको लगा कि ताली बजा रहे मतलब उन्होंने आधा घंटा और बोल दिया। फिर लोगों ने ताली बजाना चालू कर दी तो उन्होंने आधा घंटा और बोल दिया। फिर धीरे से किसी बंदे ने कहा कि महाराज जी लोग ताली इसलिए बजा रहे थे कि अब प्रवचन खत्म कर दो, इसलिए ताली भी सोच समझ के बजाइए। आप ताली बजा रहे हो, वो लगा मेरी बातों को सुन के ताली बजा रहे हो, और बोले जा रहा है, और बोले जा रहा है, और बोले जा रहा है। ये कवि के साथ भी होता है, पंडित के साथ भी होता है, विद्वान के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमारे आचार्य जी कहते थे कि जब लोग घड़ी की समय देखें तो उसके पहले बोल देना भगवान महावीर स्वामी की, तो दोबारा घड़ी नहीं देखेगा इंसान। समय की नजाकत, बोलना सभी को आता है, लेकिन कहां पर क्या बोलना ये बहुत कम लोगों को आता है। 1 साल का बच्चा भी बोलता है और 100 साल का बूढ़ा भी बोलता है। 1 साल के बच्चे के मुंह से शब्द निकलता आ और मां, क्या निकलता है? आ और मां। और 80-90 साल के बूढ़े से निकलता आ। कराहता है ना, कराहता है तो क्या होता है? हे भगवान मुझे, क्या बोलता है? हे भगवान मुझे। तो बुढ़े ही पसंद है भगवान को। जो खाट पे पड़ा है वो खाट पे खड़े होकर कह रहा है हे भगवान मुझे उठा लो। बोला जब तू कोई काम का नहीं तो हमारे पास आ जा। अरे भगवान को भी तो अच्छे लोग पसंद हैं। आजकल सीधा हो गया कि 80 साल का 90 साल का आदमी हुआ, खाट से चला फिरा नहीं जा रहा, हे भगवान मुझे उठा लो। और कई बार जब हम पहले प्रवचन देते थे तो सभा में 5-7 आदमी ऐसे ही होते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई कम देता है, लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैंने पूछा क्यों बैठे हो? उसने कुछ बोला ही नहीं। मैंने पूछा क्यों बैठे हो? उसने कुछ बोला ही नहीं। मंदिर का माली आके बोला महाराज जी इसको सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा यहां क्या करते हो? उसने ताली बजाना चालू कर दी। फिर मैंने जब जानकारी निकाली तो मालूम चला घर से बहू ने बोला था कि हर 10 मिनट में प्रवचन में ताली बजाते रहना, तो लोग सोचेंगे तुम प्रेजेंट हो। घर में 1 घंटे समय पास कैसे करे? बोले मंदिर बैठ जाओ। कोई बात नहीं, ये भी पुण्य है कि कम से कम भगवान के दर्शन तो हो रहे। आप मंदिर में आते हो, कितनी देर बैठते हो मंदिर में? 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे। लेकिन उन 2 घंटों में आपका दिमाग पूर्ण रूप से मंदिर में कितना है? क्योंकि जो पूर्ण रूप से दिमाग मंदिर में है वही आपको संपूर्ण फल देने वाला होता है। यदि आपका पूर्ण दिमाग है तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, और यदि पूर्ण नहीं है तो आपको अधूरे फल की प्राप्ति होगी। और अधूरा फल कोई काम का नहीं है। आपको कोई सेव फल दे दे और वो आधा बना हुआ है, खाया हुआ नहीं है, आधा बना हुआ है, और आपको दे देगा तो आपके मन में डाउट होगा कि कहीं झूठा तो नहीं है। सेव फल बना हुआ सिर्फ एक जगह चलता है। कहां पर? सेव फल बना हुआ सिर्फ एक जगह चलता है। कहां पर? आपके आईफोन में। आईफोन का सिंबल है ना बना हुआ सेव। मैं कटा नहीं बोल सकता हूं कि मुनि महाराज है, तो क्या है वहीं चलता है बस, और कहीं नहीं चलता है। वो तो यदि उसमें पूरा सेव होगा तो लोग ये फोन नकली है, ऐसे होगा ना। यदि पूरा सेव बनेगा तो लोग क्या बोलेंगे ये नकली है, बना हुआ है तो असली है। तो जीवन में ध्यान रखिए, आपके पास व्यवस्थाएं हैं,
सुविधाएं हैं, मनुष्य पर्याय हैं, जैन कुल में जन्म है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद में आपको कम से कम सुंदर भाव भी हैं और उन सुंदर भावों को आप अपनी अभिव्यक्ति करने का प्रयास कीजिए। चाहे पूजन हो, चाहे विधान हो, चाहे सत्संग हो, यह आपके जीवन को सही करने वाले होते हैं। नहीं तो बस आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। रोने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बजाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपने कभी अर्थी को देखा? अर्थी को देखा होगा। अर्थी जब चलती है तो उसके साथ भी बाजे चलते हैं, और डोली जब चलती है तो उसके साथ भी बाजे चलते। एक बार ऐसे ही बिहार चल रहा था, एक तरफ से डोली आ रही थी, एक तरफ से अर्थी जा रही थी। रेड लाइट आ गई, दोनों बीच में फंस गए। एक तरफ अर्थी थी, एक तरफ डोली थी। उसी समय एक संत भी बिहार कर रहे थे, वही भी रुक गए। तो संत ने अपने लोगों को समझाना चालू किया। उन्होंने क्या कहा कि अर्थी और डोली का संवाद चल रहा है। कैसा संवाद चल रहा है? अर्थी डोली से कहती है, अर्थी डोली से क्या कहती है कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल। अर्थी डोली से कह रही कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते। अर्थी वाले भी रो रहे हैं और डोली वाले भी रो रहे हैं। फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, गाते तेरे भी हैं, गाते। बाजा बज रहा ना, दोनों बज रहा है, अर्थी में भी डोली में। क्या है? फूल तुझ पर भी हैं, फूल, रोते तेरे भी हैं, रोते, गाते तेरे भी हैं, गाते। जब ये संवाद चला तो महाराज से एक भक्त ने पूछ लिया, बोले महाराज अंतर क्या है? दोनों रो रहे हैं, दोनों बजा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, तो अंतर क्या है? तो महाराज ने एक लाइन जोड़ दी। इसके बाद क्या जोड़ दी? ये संसार से जा रही है, ये संसार में आ रही है। अर्थी संसार से जा रही है और डोली, अर्थी संसार से जा रही है और डोली संसार में आ रही है। यही तो अंतर है। फूल फूल है, फूल की किस्मत है कि एक भगवान के चरणों में है और एक अर्थी पर चढ़ा हुआ है। ये फूल का भी मुकद्दर है। इसी तरह हर इंसान का अपना मुकद्दर है कि जो मुकद्दर वाला है, किस्मत वाला है, वो यहाँ पर है, और जो किस्मत वाला नहीं है वो इंतजार कर रहा है पत्नी कब आए और मैं गाड़ी बैठा के घर ले जाऊं। ऐसे भी बहुत लोग होते। ऐसे भी बहुत सारे लोग दुनिया में हुआ करते हैं कि वो गाड़ी में बैठे रहेंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। उनका पुण्य प्रबल नहीं है। और यूं सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना लायक नहीं समझा कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। मंदिर में अभिषेक करने वाले 30, पूजन करने वाले 50, प्रवचन सुनने वाले 100, आहार देने वाले 15। सबसे कम लोग मिलेंगे आपको आहार देने वाले। क्यों? क्योंकि आहार देने वही पहुंचता है जो मन मजबूत करता है कि आज मुझे कुछ भी हो जाए, त्याग कराएंगे तो कर लूंगा। अभिषेक करने में कोई त्याग नहीं है। नियम अनुसार सप्तव्यसन त्यागी को अभिषेक करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। लेकिन अभिषेक करने वाले का कोई नियम नहीं है, जो भगवान तो बोलेंगे नहीं ना। लेकिन आहार में आओगे तो पहले वस्त्र शुद्धि करना, छू जाओगे तो महाराज माता जी बाहर कर देंगे। त्याग करना तो क्या है, जहां डिफिकल्टी है वहां लोग कम है। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज मुश्किल से मिलती है वही चीज कीमती हुआ करती है। और रास्ते में आपके यहाँ पर हम आते हैं जब भी, या एक फल फूल की दुकान लगती है, सब्जी का ठेला लगा रहता है, और थोड़े से आगे जाते हैं यूसुफ सराय कहीं चले जाओ तो एक हीरे जवाहरात की दुकान भी है, इनकी भी है, प्रवीण जी की भी है। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है कि आप सोचिए सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से चालू है और रात को 9 बजे तक माल बिक रहा है, धनाधन बिक रहा है, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। और ये प्रवीण भाई राखी जो क्या करते हैं, ये 11 बजे आहार देते हैं, आहार के बाद जाके दुकान खोलते हैं और 6 बजे गुरु भक्ति में आ जाते हैं। इनकी दुकान पे 5 आदमी आ रहे हैं, इसकी दुकान पे 200 आदमी आ रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताओ कि घर शाम को जब दोनों जाएंगे तो पैसे किसके पास ज्यादा रहेंगे? अरे 5 ही ग्राहक हैं। जो चीज कीमती होती है उसको हर कोई नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार से गुरु के पास जाने के लिए आपकी भी कीमत होना चाहिए। आप जब कीमत हो जाओगे, जब कीमती वस्तु के पास पहुंचोगे, नहीं तो बस यही वहीं निकले जा रहे हैं और संसार का दी एंड हो जाएगा। तो जीवन में कुछ करो ना करो, अपने मन के प्रलोभन बनाइए, और अपने मन के प्रलोभन बना लोगे तो आपके लिए मंदिर दूर नहीं है। और मन के प्रलोभन नहीं है तो पड़ोस में रखे भी मंदिर कोसों दूर है। लोग शिखर जी जाते हैं,
हर व्यक्ति शिखर जी गया होगा जिंदगी में कभी ना कभी। आपने शिखर जी में देखा होगा, आप किसी भी गली में निकल जाओ आपको दुकानें मिलेंगी और सब दुकानें 99% जैनों की। अब शिखर जी जाओ तो उस जैनी से, दुकानदार से पूछना कि आपने शिखर जी की वंदना आखिरी कब करी थी, वो बताएगा 30 साल पहले। 30 साल पहले। बोले क्यों? जब मैं यहां शिखर जी आया था व्यापार करने, जब। उसको शिखर जी का कोई महत्व नहीं है। और आप खुद सोचना कि मैं 30 साल में 30 बार हो आया, तो कहते यही तो कर्म है। यदि कहते ना एक बार बंदे जो कोई ताके, क्या है बोलिए ना, ताके नरक पशुगति ना हो, तो इस शिखर जी में इतने सारे त्रियंच क्यों घूम रहे पहाड़ पे? क्यों घूम रहे पता है आपको? अब शिखर जी जाओ तो मेरी बात याद रखना, ये जो शिखर जी में त्रियंच पहाड़ पे घूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सम्मेत शिखर जी के पर्वत पे खाना खाया, बाजार का खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, तो ये क्या हुआ? सम्मेत शिखर जी के त्रियंच बन गए। यदि आपको अगले जन्म में त्रियंच नहीं बनना है, सम्मेत शिखर जी का क्या दुनिया में कहीं का नहीं बनना है, तो क्या करना? कम से कम पवित्र स्थान में मत खाइए। शोभा यात्रा चलती है, चलती ना शोभा यात्रा, क्या बांटते हो आप लोग? कोई समोसे बांटता है, कोई कचौड़ी बांटता है, कुछ करता है। आजकल लोग शोभा यात्रा में इंद्र क्यों नहीं बनते पता आपको? एक बच्चे ने बोला महाराज मैं तो कभी इंद्र बनूंगा नहीं शोभा यात्रा। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? अरे बोले क्या बोल रहे हो, 3 घंटे में भगवान के साथ में हूं और सारे मजे ले लेके खा रहे हैं। 3 घंटे में भगवान के साथ बैठा हूं, मैं तो पानी भी नहीं पी पा रहा हूं और सारे मजे लेकर, मुझे तो नहीं करना, मैं भी मजे लूंगा। और शोभा यात्रा जब चलती ना तो लोगों में बांटने का ऐसा दौर लग जाता है कि पूरे गली मोहल्ले वाला बांटने के चक्कर में लगा हुआ है। चलो बांटिए कोई बात नहीं, लेकिन खाने वाले का विवेक नहीं है। वो भगवान को देख रहा है, भगवान महावीर स्वामी की जय और कोल्ड ड्रिंक पी जा रहा है, जियो और जीने दो, धीरे से खा रहा है। क्या है? अहिंसा परमो धर्म की जय। ऐसे एक बार हुआ, कई बार बात बताता हूं मैं। सादरा में थे हम जब, तो एक आदमी आया, बोले महाराज बड़ा समस्या में चल रहा हूं। हम बोले क्या हो गया, क्या समस्या है? बोले कल महावीर जयंती है। मैंने कहा हाँ। बोले हमारी लाइन में 60 फैमिली रहती हैं, हमारी लाइन में 60 फैमिली रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है तो। और बोले महाराज जी समस्या ये चल रही है कि हर कोई कुछ ना कुछ बांट रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।